हरिओम मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शनि सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में शनि किस प्रकार से अपने फल देता है, आपके पैसे के ऊपर उसका क्या असर होता है, क्या यहाँ पर शनि आपको करोड़पति बना सकता है, हमारे क्लासिकल ग्रंथ क्या कहते हैं और हमने प्रैक्टिकली क्या महसूस किया है, आज इस पर विस्तृत तौर से चर्चा होगी। अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी व्यक्ति की कुंडली में, आपके किसी मित्र की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि है, तो पता करिए क्या उनकी लाइफ में शुरू में पैसे की दिक्कत हुई थी और या इस समय पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है, फैमिली से कुछ डिस्टेंस महसूस हो रहा है और लोग ये भी कहते हैं कि उनकी स्पीच जो है वो थोड़ी सी हार्श है। ये कार्मिक पैटर्न है शनि का सेकंड हाउस में होने का। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है आपका धन, वेल्थ, यानी कि जो हमारा एक्युमुलेटेड वेल्थ है, जैसे कि शेयर में पैसा लगा हुआ है, सोना हमने खरीदा हुआ है, एफडी है, बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है, लिक्विड एसेट्स जो हैं वो हमारा सेकंड हाउस है। एक्युमुलेट जो हम लोग कर लेते हैं, हमारी फैमिली है, हमारी स्पीच है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हम क्या खाते हैं, आप किस तरह से बोलते हो, किस प्रकार से खाते हो, ये सारा का सारा सेकंड हाउस से डिफाइन होता है। आपके संस्कार कैसे हैं। और शनि क्या है? शनि जो हैं वो डिले के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसका मतलब जल्दी नहीं देंगे और लेकिन जब दे देंगे कोई छीन नहीं पाएगा। ये याद रखिएगा, शनि देते नहीं हैं और अगर देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र है। और ग्रहों की स्थिति में, दशा में, महादशा में, शुक्र की दशा में, महादशा में आपको धन मिला, चला जाएगा, तो थोड़ा सा इनको अर्ली स्टेज के अंदर फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। पॉकेट मनी के भी इशू रह सकते हैं, लोगों पे इनकी डिपेंडेंसी होती है। शनि यहाँ पे टेस्ट करता है कि आप क्या पैसे को वैल्यू करते हो, इसका प्रभाव क्या होता है। बाद में सेविंग आपकी हैबिट बन जाता है, वेल्थ एक्युमुलेट होने लगती है, आपकी एसेट्स बिल्डिंग होने लगती है। तो ये प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर का प्लेसमेंट है। शनि जो है वो आपके फैमिली के कर्मा हैं। यहाँ पर बैठकर शनि फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस बना देता है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली मिलने लगती हैं और इमोशनली आप अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाते हैं, ड्यूटी बाउंड ज़्यादा महसूस करते हैं। तो आपको, व्यक्ति को, आपका जो प्रभाव है थोड़ा सा गंभीर बना देता है, इनवर्ड बना देता है। स्पीच जो है ना वो थोड़ी सी आपकी डीपली इफेक्ट करती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो आप बहुत धीरे बोलने लग जाओगे, इतना धीरे बोलोगे दूसरे को सुनाई नहीं देगा, या आपकी टोन जो होगी बड़ी हार्श होगी, कम बोलोगे, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलोगे, और जब बोलोगे लोग सोचेंगे इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला। तो ये आपकी स्थिति शनि के यहाँ पर होने से होती है। फूड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं शनि। एक तो आपको सिंपल फूड पसंद होगा, दूसरा यहाँ पर शनि तामसिक है, तो कभी कभी अगर और प्लेनेट का भी असर हो तो तामसिक फूड भी पसंद आने लगता है। खाने में थोड़ा डिसिप्लिन दिखाएंगे और डेफिशिएंसी भी खाने की आपको हो सकती है। इसमें शनि और राहु हैं तो आप में फियर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लालच की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। शनि और जुपिटर, यहाँ पे पैसा को कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को बड़ा कैसे बनाना है, क्योंकि शनि जो है एक तरह से गंभीरता के प्लेनेट हैं और जुपिटर विस्तार के हैं। जुपिटर विजडम भी दे रहे हैं, विस्तार के हैं। दोनों का कम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बैठ के व्यक्ति के दिमाग में बैठता है कि यार कैसे अपनी वेल्थ को बहुत कई गुना करा जाए। अगर मरकुरी के साथ में तो बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर आपको दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि और पैसे के संबंध में शनि का प्रभाव सेकंड हाउस पर क्या होता है, क्योंकि धन भाव है तो विशेष तौर से लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि धन भाव पे बैठ के शनि किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। धन के लिए देखिए दो प्लैनेट्स को देखा जाता है, एक तो शुक्र हैं और दूसरे गुरु हैं। दोनों को संपत्ति का कारक माना जाता है। नैसर्गिक कुंडली में अगर देखें तो शुक्र जो है धन स्थान का स्वामी होता है
और भाव कारक कुंडली में गुरु को धन भाव का कारक माना जाता है। नैसर्गिक कुंडली में दशम भाव का स्वामी शनि है। वैद्यनाथ और पराशर जी ने शनि के कारक तत्व में भी सर्व संपत्ति और जीवन उपार्जन के उपाय ये विषय दिए हैं। गुरु धन का नहीं ज्ञान का कारक है, और देखा जाए तो शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह जो है धन के कारक हैं, और कुंडली में एक दूसरे के योग कारक ग्रह भी बनते हैं। जब हम अलग अलग कुंडली देखेंगे, मान लीजिए हम तुला की या वृषभ की कुंडली देखें तो, और वृषभ है तो शनि धन कारक या योग कारक प्लेनेट बनेंगे। मकर और कुंभ अगर लग्न है तो शुक्र जो हैं वो योग कारक और धन कारक बनेंगे। तो दोनों में संबंध इस प्रकार से भी बनता है। तो शुक्र को नकद रुपया सोना चांदी का कारक मानते हैं, और शनि को मानते हैं घर जमीन आदि का कारक मानते हैं। तो धन स्थान में शुभ शनि जो है वो पूर्व अर्जित संपत्ति की प्राप्ति करवा देता है। शनि जिस स्थान में हो तो उसके तो शुभ फल मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस स्थान के फल थोड़े से नष्ट हो जाते हैं। यानी कि द्वितीय स्थान में बैठकर शनि जो है वो आपके 8वें भाव को देखेंगे, तो उसका अलग तरह का एक प्रभाव जो है कुंडली के अंदर होगा। उपजीविका आपकी ठीक चलती रहेगी, संकट नहीं आएंगे, और व्यक्ति के जन्म से घर के अन्य व्यक्तियों में थोड़ा सा कष्टकारी समय आता है। पिता के लिए भी थोड़ा कष्टकारी होता है, और जब तक पिता रहते हैं वो अपना उनकी देखा गया कि उतनी उन्नति नहीं होती अगर व्यापार में हैं। किसी का नष्ट धन इन्हें प्राप्त हो जाता है, और ज़्यादातर ये नौकरी करते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से अव्यवस्थित इनका बिजनेस रहता है। वृषभ कन्या और मकर में पूर्व अर्जित संपत्ति नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, अपने मेहनत से इन्हें कमानी पड़ेगी। सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आकर्षक और बहुजन समाज के मार्गदर्शक में लेखन करने में कुशल होते हैं, कार्य करने में बहुत निपुण होते हैं, थोड़े हठी होते हैं, और अपना ही सच दूसरों से मनवा लेते हैं। अगर हम देखें तो भोजन की, इन्हें अच्छे भोजन की इच्छा होती है, और थोड़ा सा असंतुष्ट रहते हैं खाने के मामले में, खाते भी थोड़ा सा अधिक हैं, और मीठा जब आवश्यक पड़ता है तो ये बोल लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, और धन का उपयोग कभी कभी लोगों के लिए भी कर देते हैं। पत्नी पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, इसलिए घर में इनकी लड़ाई झगड़ा तकरार जो है वो बंद नहीं रहती है। बड़े बड़े व्यवसाय करने की इनकी इच्छा जो है वो होती है। कर्क वृश्चिक और मीन में ये फल कुछ अधिक मात्रा में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और अगर हम देखें तो इनके अपनी जगह के पे ये कम पैसा कमा पाते हैं। थोड़ा सा अगर दूर जाएं अपने जन्म स्थान से तो पैसा अच्छा कमा लेते हैं। लकड़ी का व्यापार हो, कोयला हो, लोहा हो, खनिज हो, चूना बालू, ये इनके लिए व्यापार थोड़े से अच्छे रहते हैं। और चतुर्थ भाव को भी हमें साथ में देखना चाहिए। अगर हम संपत्ति के बारे में विचार कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव को भी हम देख के चलें। अब हम बात करते हैं कि हमारे क्लासिक्स क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भृगु सूत्र की। बहुत पुराना क्लासिक है। वो लिखता है कि यहाँ पर आँखों के रोग होने की संभावना है, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस जो है वो आँखों का भी हमारी कारक है। मठ, किसी भी मठ के मठाधीश हो सकते हैं, और अगर पाप ग्रह से युक्त होगा तो स्त्रियों से इनके संबंध बनने की संभावनाएं बनती हैं। पुरानी चीज़ों के व्यापार में इन्हें फ़ायदा होता है, ये व्यवहार में हमने देखा है कि, और साथ में अगर ऐसी कंपनियां हो जहाँ पे शेयर का सट्टे का काम होता हो तो वहाँ पर भी इनको फ़ायदा हो जाएगा। संपत्ति में जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ता चला जाएगा संपत्ति में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। एक और क्लासिक है गोपाल रत्नाकर, वो लिखते हैं कि इनके 2 विवाह होने की संभावना रहती है। थोड़ी सी
आँख दुर्बल होने की संभावना, चश्मा भी लगा सकते हैं, शिक्षा में इनकी रुकावटें आएंगी। और अगर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो थोड़े अशुभ फल जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं। नारायण भट्ट लिखते हैं कि सुख की इच्छा से ये व्यक्ति अपना कुटुंब छोड़ देता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो नौकरी के लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर वहाँ पे सेकंड हाउस में सैटर्न हैं तो घर से दूर ही उनको नौकरी मिलती है और मित्रों से ये तीखा बोलते हैं। लोहे के व्यापार में इनको फ़ायदा बताया गया है। ये नारायण भट्ट ने भी लिखा है और जागेश्वर ने भी लिखा है। व्यवहार में भी हमने देखा है कि जो लोहे का काम करने वाले हैं उनके सेकंड हाउस से किसी न किसी प्रकार से शनि का संबंध होता है। कुटुंब से इन्हें किसी प्रकार का कोई सुख जो है वो नहीं मिलता। वृद्ध यमन जातक लिखता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रहना नहीं मिलता है, दूसरे के घर में रहना पड़ता है। ये उस समय था, और आजकल अगर इसको देखें तो पेइंग गेस्ट, किराए के मकान में रहना, उस तरह से आप मान सकते हैं। होटल वाल में रहना, ज़्यादा घूमना, और छोटा भाई इनका नहीं होता है, और विदेशों से इन्हें वाहन का सुख जो है वो मिलता है। ढूंढीराज ने भी इसी प्रकार से लिखा है। तो ये था शनि सेकंड हाउस में किस प्रकार के प्रभाव आपको देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो हमारा होगा शनि तृतीय भाव में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके परिवार में अगर किसी का भी सेकंड हाउस में सैटर्न हो तो इनमें से कौन सी जो हमने बातें वर्णन किया है, कौन सी बातें सटीक बैठ रही हैं, उसको बारे में ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी थोड़ी सी मदद मिले कि समझने में ज्योतिष को। तो अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।